11 अगस्त का है, जहां ये शहीद लोगों ने कहा था, संकल्प लिया था कि हम जाते हैं गोली खाने। ये बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं बनीश आपके साथ। हम आपको बताते चले कि सत्यमूर्ति के पास आए थे माल्यार्पण करने, फूल अर्पण करने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल। उन्होंने आरजेडी में भंग हुई कमेटियों को लेकर के बड़ा बयान देते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। और आप अगस्त क्रांति का दिन 2 है, एक 9 अगस्त है जिसे महात्मा गांधी ने कॉल दिया था करो या मरो का, और ये 11 अगस्त का है जहां ये शहीद लोगों ने कहा था, संकल्प लिया था कि हम जाते हैं गोली खाने। ये बिल्कुल संकल्प लेकर के आए थे कि हमको देश पर अपनी जान को कुर्बान कर देना है, और इसीलिए जब आए तो सचिवालय पर झंडा फहराने का इन्होंने लक्ष्य घोषित किया था। यही रोक करके इन लोगों को गोली मार दी गई। तो ये तो ऐसे सबूत है जिनको आने वाले दिनों में बरसों तक नमन किया जाएगा, श्रद्धा अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। तो ये इसी के लिए आज 11 अगस्त के दिन में इनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। इनको बार बार सलाम है। सर, छात्रों का आंदोलन लगातार देख रहे हैं आप बिहार में, आपके छात्र हैं, और इसको लेकर के क्या वार्ता के लिए तैयार है बिहार में? देखिए, एक बात कहते हैं, 18 मार्च 74 को इसी गेट पर खड़े थे हम, जहाँ विद्यार्थी को गोली लगी, हम मर गए। इसके बाद कहा गया कि आग लगा दी गई, तो हम लोग शहर में निकले तो प्रेस में आग लगा दी गई, सर्चलाइट में, प्रदीप में और जगह भी। लेकिन जे कार में सो आग लगा दी गई, बोतल शराब का लेकर के लोग निकल रहे हैं। वो विद्यार्थी नहीं थे, वो बैड एलिमेंट थे, एंटी सोशल एलिमेंट थे। तो ऐसे लोग आंदोलन में घुस जाते हैं। तो उसके आधार पर जो आंदोलन का व्यापक उद्देश्य है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, अनदेखी नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर अनदेखी करती है तो ऐसे बैड एलिमेंट को, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे ये बिहार हो, पकड़िए। लेकिन मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का अधिकार मिलना चाहिए, परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए, परीक्षा कदाचार मुक्त होना चाहिए, परीक्षा में स्वेच्छाचारिता नहीं चलनी चाहिए। जो स्वेच्छाचारिता करते हैं तो उसको पकड़िए। यही विद्यार्थी का मांग है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसकी गारंटी करना सरकार का काम है। और संविधान में जो अधिकार दिया उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री झारखंड से अपील करते हैं कि विद्यार्थियों से शीघ्र वार्ता करके उसको रिजॉल्व करके इसको समाप्त करें। अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब पार्टी को नया संगठन, नया धार करने के लिए जो भंग किए हैं, अब नए सिरे से जो बनाएंगे, उसमें कई नए चेहरे भी चर्चाएं चल रहे हैं। अब ये वार्ता होगी, इसको हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से मूल संगठन करेंगे। हम सबसे लाके लोगों से बात करेंगे, और उसमें जो सक्षम होंगे, जो निष्ठावान होंगे, जो समझदार होंगे, जो संघर्षशील होंगे, जो परिश्रमी होंगे, जो पार्टी के लिए सत्याग्रह में भाग लेंगे, धरना में भाग लेंगे, जेल जाने में आगे रहेंगे, और पढ़े लिखे भी होंगे, उनको जैदे ज्ञान होगा, समलक्ष्य का, समबोध का जो पार्टी का सिद्धांत है, ऐसे लोगों को हम तरजीह दें। अच्छा, वेतन को लेकर के भी पत्र लिखे हैं। वेतन तुरंत मिलना चाहिए। तेजस्वी जी ने चिट्ठी लिखी है, वो पार्टी का स्टैंड है। जो उन्होंने लिख दी चिट्ठी, तो शिक्षकों का जो लंबित वेतन ये मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन्हें कमेटी में शामिल किया जाएगा, जो छात्रों के साथ खड़े होंगे, लाठी खाने के लिए तैयार होंगे, गोली खाने के लिए तैयार होंगे। और वहीं उन्होंने यह भी कहा, जिस तरह से झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उन्होंने यह भी मतलब कहा है कि एग्जाम में पारदर्शिता लागू हो। इसको लेकर के उन्होंने गुहार लगाया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।